हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित और विशेषकर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से, जिसका एक टॉपिक पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोला जाता है अलंकार। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन बेटा 2 टाइप से बनता है और इसका आंसर अलग अलग टाइप से ही दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि वो 2 टाइप कौन से हैं जिन पे क्वेश्चन बनाया जाता है और आपका उन टाइप्स पर आंसर किस प्रकार आपको देना होगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और आपको बताता चलूँ स्टूडेंट कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे इस टॉपिक से संबंधित 4 में से 4 नंबर आएँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके 4 में से 4 ही नंबर आएंगे, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है आपको कि ये मेरा लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। जब इसको पूरा देखेंगे, जब इसको पूरी जानकारी आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगी, तो आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आपको आपसे मिस नहीं होने वाला स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने स्क्रीन पर लेकर कहा है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोला क्या जाता है बेटा अलंकार। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका जो टॉपिक है बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, अर्थात 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम इंटरमीडिएट में हम 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। और जिसे मैंने देखिए एक सीरीज बना करके आपको लिखा भी और इनका हिंदी मीनिंग भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ बताऊँगा कि इन सातों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम। देखिए पहला है आपका सिमली, सिमली अलंकार, सिमली फिगर ऑफ स्पीच, सिमली यानी इसको बोलते हैं हम उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं बेटा? उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की या 2 भिन्न भिन्न स्थानों की, ठीक है, या 2 भिन्न भिन्न पदार्थों की करते हैं, आपस में तुलना करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तुलना। याद रखें, तुलना करते हैं तो तुलना के साथ साथ इन दोनों पदार्थों में या वस्तुओं में या स्थानों में उन दोनों में एक गुण क्या होता है बेटा? समान होता है। उनकी एक विशेषता क्या होती है बेटा? कॉमन होती है। अर्थात मैंने आपको बताया कि जब हम सिमली को पढ़ेंगे अर्थात उपमा अलंकार को पढ़ेंगे तो हम 2 भिन्न भिन्न पदार्थों की, वस्तुओं की या व्यक्तियों की कंपेयर करेंगे, अर्थात तुलना करेंगे। ठीक है, अब उन दोनों वस्तुओं में एक विशेषता दोनों में कॉमन होती है, अर्थात समान पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखें, आपने पढ़ भी रखा होगा कि इस अलंकार के अंदर यानी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम लाइक, एज, सो, जस्ट एज, सच एज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपने जब आप इस टॉपिक को शुरू करूंगा, आपने जब डिफाइन करूंगा तब आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा टाइप क्या होता है। देखिए पहला हमने बताया, एक बार मैं पहले को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच में हम 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को या पदार्थ की या वस्तुओं की, ठीक है, या व्यक्तियों की हम क्या करते हैं? आपस में तुलना करते हैं। तुलना जब करते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में एक समानता अवश्य पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, विशेषकर कैसे शब्द आते हैं? लाइक, एज, सो, जस्ट एज, सच एज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप देख करके भी समझ सकते हैं जब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखिए मेटाफर, मेटाफर को बोलते हैं बेटा आपका रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं बेटा? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, इसमें 2 भिन्न भिन्न हम पदार्थों की या वस्तुओं की या व्यक्तियों की कंपेयर करते हैं, इसमें भी कंपेयर करते हैं, लेकिन याद रखें इसमें लाइक, एज, सो इन शब्दों का यूज नहीं होता है। याद रखें, यानी इसमें 2 भिन्न पदार्थों की, वस्तुओं के, स्थानों की कंपेयर करेंगे, लेकिन इसमें लाइक, एज, सो आदि का यूज होगा, जबकि इसमें भी 2 वस्तुओं की तुलना होगी या 2 स्थानों की तुलना होगी, जबकि इसका जैसे मैंने बता रहा हूँ कि एज, ठीक है, या लाइक है आपका, ठीक है, या सो है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिमली में तो यूज होगा कंपेयर के साथ साथ, लेकिन ये मेटाफर में यूज नहीं होगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, जबकि कंपेयर दोनों में ही होती है। ठीक है, जिसमें लाइक, एज, सो मिलेंगे आपको स्टूडेंट तो वो सिमली होगा, जबकि जिसमें लाइक, एज नहीं होंगे और कंपेयर हो रही होगी तो वो क्या होगा? आपका मेटाफर होगा, अर्थात वो रूपक अलंकार होगा। आई आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे टाइप की। अब तीसरा टाइप है बेटा इसका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मानवीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? मानवीकरण। इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये बात नहीं है, हो सकता है कि आपकी बुक में या आपकी किसी ग्रामर वाली न्यू स्टाइल वगैरह में कोई आगे पीछे ऑप्शन हो, इससे ये सीरीज ये निश्चित नहीं कि ये 3 नंबर पे आएगा, है ना, आगे पीछे हो सकता है, इतना आप भी समझ रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने जो रखा वो 3 नंबर पे किसको रखा? पर्सोनिफिकेशन को रखा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा मानवीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें किसी निर्जीव वस्तु को
इसमें किसी निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाया जाता है, ये सजीव दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ आपको, वैसे तो अभी मैंने अभी एग्जाम लिख भी रखे, लेकिन अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव जो है एक सबसे अच्छा अध्यापक है। अब देखिए एक्सपीरियंस क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, उसको क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बेस्ट। और टीचर क्या होता है बेटा, कोई सजीव वस्तु होता है, यानी एक निर्जीव वस्तु को, यानी वो तो एक विचार है, यानी एक अनुभव है, ठीक है। अनुभव एक व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यवहार कर रहा है, ठीक है। यानी इस प्रकार के वाक्यों को इसके अंदर दिखाया जाएगा। दूसरा देखता हूँ, देखिए जैसे लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। तो अब देखिए लव को, ठीक है, अब कैसे दिखाया रहा, अंधे व्यक्ति के समान दिखाया जा रहा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें निर्जीव वस्तु को एक सजीव वस्तु की तरह दर्शाया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगला क्या होता है इसका, एपिस्ट्रोफी, ठीक है। एपिस्ट्रोफी क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है संबोधनात्मक, संबोधनात्मक यानी संबोधन करना, ठीक है। और संबोधन भी ऐसी वस्तु करना जिसके अंदर क्या हो, जिसकी कोई पिक्चर नहीं देखी जा सके, यानी अमूर्त विचार, है ना, यानी नॉन पिक्चर फिगर। आपको सुनना होगा, यानी हम इसमें यह भी समझते हैं कि कोई निर्जीव वस्तु का हम क्या करते हैं बेटा, संबोधन करते हैं। और इसमें इसकी जो पहचान होती है एपिस्ट्रोफी से, इसमें एक साइन मिलता है आपको, जिसका जो साइन आप देख के पहचान जाएंगे, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसमें ये साइन आपको देखने मिलता है। क्या साइन मिलता है बेटा, ये, अगर ये साइन आपको देखने मिल जाए तो इसी को बोलते हैं बेटा एपिस्ट्रोफी चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एपिस्ट्रोफी चिन्ह, यानी और बोले तो देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। जैसे देखिए ओ वर्ल्ड, ठीक है, और ये चिन्ह आ गया, तो ये समझ जाना, जब ये चिन्ह आ गया तो समझ जाना कौन सा चिन्ह है वहाँ पे, एपिस्ट्रोफी, यानी संबोधनात्मक फिगर ऑफ स्पीच आपका आ गया स्टैंड, ठीक है। यानी इसको आपको देख करके पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तब आप कैसा आंसर देंगे। फिलहाल मैंने बताया कि एपिस्ट्रोफी में कौन शब्द का यूज, कौन से सिंबल का यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, और ये सिंबल का आएगा बेटा एपिस्ट्रोफी का। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए 5वें नंबर पे क्या है बेटा, ऑक्सीमोरन। क्या है बेटा, ऑक्सीमोरन, इसको बोलते हैं बेटा विरोधाभासी, विरोधाभासी अलंकार, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें दो, विरोधाभासी का मीनिंग होता है कि इसमें दो विपरीत विचार एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, देखिए इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे लाइफ इज बिटर एंड स्वीट, ये समझिए क्या लिखा मैंने, लाइफ इज बिटर एंड स्वीट, यानी क्या है कि जो जीवन है वो कड़वा और मीठा है। अब ये कड़वा, ठीक है, और मीठा एक बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो यही तो मैं कह रहा था कि इसके अंदर दो विरोधी विचार एक साथ रखे जाते हैं, किसमें बेटा, आपका ऑक्सीमोरन में। बात समझ आ रही है आपको, यानी ऑक्सीमोरन जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है, दो आपके विपरीत विचार एक ही साथ रखे जाते हैं। जैसे लाइफ इज अ बिटर स्वीट, बिटर माने क्या होता है बेटा, कड़वा, क्या होता है कड़वा, और जबकि स्वीट माने क्या होता है, मीठा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कड़वा और मीठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे क्या है, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, और इनको साथ साथ रखा जाएगा। तो ये कौन सा है आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन होगा। क्या होगा बेटा, ऑक्सीमोरन होगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए समझते हैं, 6ठे नंबर पे क्या है आपका, 6ठे नंबर पे आपको देख रहे हो स्टीन, ये आपका हाइपरबोले। क्या बोले बेटा, हाइपरबोले, इसको बोलते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या होता है इसको समझें। इसमें किसी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके जाता है, या फिर बहुत बड़ी बात को बहुत छोटा करके किया जाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो हाइपरबोले आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें किसी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर या बहुत बड़ी बात को बहुत छोटा सा दिखाया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वाक्य, इसको बोलते हैं हम बेटा हाइपरबोले। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी का, हाइपरबोले का, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड इन वेटल, इन द वेटल, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। एक बार समझें, रिवर्स, हाँ, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड इन द वेटल। इसका मीनिंग हो गया कि बैटल माना होता है युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खून की नदियां बह जाएं। अगर कहीं पे युद्ध होगा तो खून की नदियां बह सकती हैं क्या, नहीं बह सकती, या बह सकती, बिल्कुल नहीं बह सकती। यानी इन्होंने छोटी सी बात को कितना बढ़ा दिया, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बही, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो हाइपरबोले होता है इसमें किसी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गएगा कि रिवर्स ऑफ ब्लड मतलब खून की नदियाँ कहाँ पे, फ्लॉव्ड इन द बैटल, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ वहीं। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसे कहते हैं ना सुई का फायला बनाना, तो वो सुई का फायला ही बनाया गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या होता है देखिए, अगला होता है बेटा आपका ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ओनोमेटोपोइया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा आपका ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक ध्वनि यानी आवाज, है ना, वॉइस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मेंढक कैसे करते हैं, टर करते हैं, इस टाइप के, है ना, ऐसी आवाज़ इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे मधुमक्खियाँ भिन भिन करती हैं उसकी आवाज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे सांप आपका हिस करता है ना, फुंकार जो मारता है, आपने मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, तो ऐसी क्या आएंगी इसके अंदर ध्वनि आएंगी। ध्वनियाँ आपकी किसी जैसे उल्लू वगैरह की हो सकती है, घोड़ों की ध्वनि हो सकती है ना, जैसे मेंढक की आवाज़ हो सकती है, स्नेक यानी सांप की आवाज़ हो सकती है। तो ऐसी जब आवाज़ आएंगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बेटा आपका ध्वन्यात्मक यानी ओनोमेटोपोइया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, द स्नेक हिसिंग। देखिए मैं लिख के समझाता हूँ आपको ताकि आपको बेटर समझ में आए। किसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं? 7वें का ओनोमेटोपोइया का। क्या देखिए, मैं देखिए द स्नेक हिसिंग। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया द स्नेक हिसिंग। हिसिंग का मतलब सांप फोन फोन कर रहा था, सांप फोन फोन कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी अगर आवाज वाली बताएगी तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा आपका ओनोमेटोपोइया होगा, अर्थात ध्वन्यात्मक अलंकार होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सातों के बारे में बताया। अब मैं आइए शुरू करता हूँ, आपको पहला पढ़ाता हूँ कि पहला असेंबली में क्या होता है, इसके किस प्रकार से एग्जाम्पल दिए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं उसको बताऊं कि इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो टाइप कौन से होते हैं। देखिए 4 नंबर आपको क्वेश्चन बनेगा, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर में क्या होता है कि किसी एक 2 या 3 आपको फिगर ऑफ स्पीच दे देगा, यानी उसके नाम देगा, उसके आपसे डेफिनेशन पूछेगा और उसके आपसे 1 या 2 एग्जाम्पल पूछेगा, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा टाइप ये होता है स्टूडेंट कि आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे देगा और उसमें आपसे ये सेलेक्ट करवाएगा, बताइए कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन इसके बारे में जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, इनका सारा का मीनिंग आपने समझ लिया। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो याद रखें कि मैंने आपको बताया कि इसके 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि इसमें से किसी एक की डेफिनेशन आएगी और कम से कम 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 2 या 3 आपको एग्जाम्पल दे रखे होंगे और उसमें आपसे सिलेक्ट करवाएगा कि बताइए इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 2 टाइप से ये आपसे क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं और समझते हैं आपका पहला टॉपिक जिसका नाम है सिमिली। क्या बेटा? सिमिली अर्थात रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में मैंने बताया था और मैंने देखी डेफिनेशन भी आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट सेलेक्ट करके लिखी है। आपकी बुक्स के अंदर बहुत भारी भरकम परिभाषा होती है जिसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने थोड़ा आसान शब्दों में लिखी है, समझे बात को। तो जैसे मैं बता रहा था सिमिली में क्या होता है, सिमिली में होता ये है कि इसके अंदर 2 भिन्न भिन्न पदार्थों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की तुलना की जाती है। ठीक है, और कैसे शब्द आते हैं इसके अंदर, लाइक, एज, सो ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, और उन वस्तुओं में कोई ना कोई एक विशेषता क्या होती है बेटा, कॉमन पाई जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए डेफिनेशन हमने सिमिली इन अ सिमिली देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं क्या होती है बेटा, तुलना की जाती है। ठीक है, काइंड दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन अ वन पॉइंट, यानी इनके अंदर क्या होना होता है, एक समानता पाई जाती है। वस्तुएं या पदार्थ भिन्न भिन्न होंगे लेकिन दोनों में एक कॉमन विशेषता पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या लिखा, यूज ऑफ वर्ड, यानी कैसे शब्द यूज होंगे इसके अंदर, आपको लाइक देखने को मिलेगा, आपको एज देखने मिलेगा, सच एज देखने को मिलेगा, आपको जस्ट एज देखने को मिलेगा या आपको सो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखें जब भी आपके सेंटेंस में, ठीक है, ऐसे वर्ड आए, इनमें से कोई सा भी वर्ड आए तो समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, आपका सिमिली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर डेफिनेशन आए तो ये आप डेफिनेशन लिखाएंगे और इसका एक एग्जाम्पल पूछेगा तो एक एग्जाम्पल, या 2 पूछेगा तो 2 एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, जीवन एक सपने की तरह, 2 वस्तु तुलना हो रही है, जीवन की और सपने की। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी एक तो लाइफ और क्या है कि बेटा सपना है, ड्रीम, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है बेटा, कंपेयर हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या मिला आपको, देखिए लाइक आया, क्या आया,
लाइक। इसी से देखो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको बेटा सिमिली है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, यानी उसकी जो भाषा है इतनी मीठी और इतनी मीठी है जैसे कि शहद। आपको समझ आ रहा है, देखिए समझें। हिज लैंग्वेज यानी उसकी भाषा इज इतनी मधुर है लाइक हनी, यानी उसकी भाषा इतनी मधुर है जैसे कि शहद, यानी उसकी भाषा इतनी मीठी है जैसे कि शहद। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातों की तुलना हो रही है। एक तो उसकी लैंग्वेज की तुलना हो रही है और किससे तुलना हो रही है, हनी से, यानी स्वीट भी बताई गई है वो, और कैसी बताई गई है, मीठी बताई गई है। आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे अब देखिए इसमें पहचानेंगे कैसे कौन सा अलंकार है, तो मैंने बताया कि कौन से वर्ड आएंगे, लाइक। तो देखिए लाइक इसमें भी आ रहा है, तो यही वो वर्ड है जिससे आप पहचान पाएंगे कि वो सिमिली अलंकार है। ठीक है, तो दोनों की चीज़ मैंने आपको बताया कि सिमिली में दो डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट का क्या होता है बेटा, कंपेरिजन होता है। ठीक है, अब दो जब कंपेरिजन होने का, और साथ ही साथ आपको कौन से वर्ड मिलेंगे, आपको साथ मिलेंगे आपको ऐसे वर्ड लाइक, एज, सो। इन शब्दों के साथ अगर कंपेरिजन देखें तो वहाँ पे आप समझ जाना कि वहाँ पे सिमिली अलंकार है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका दूसरा मेटाफर क्या होता है। मेटाफर समझें। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट लाइक, एज, सो, नॉट यूज। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी दो डिफरेंट टाइप की वस्तुओं के बीच क्या होता है बेटा, कंपैरिजन होता है, अर्थात तुलना होती है। लेकिन याद रखें कि इसमें लाइक, एज, सो यानी ऐसे वर्डों का यूज नहीं होता है। याद रखें, जो मैंने आप बात बताई मेटाफर की, यानी आपके रूपक अलंकार की जब मैंने बात बताई, तो यहाँ भी कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन होगा तो ऐसे शब्द नहीं आएंगे, ना लाइक आएगा, ना आपका एज आएगा, ना आपका सो आएगा। ठीक है, जबकि सिमिली में ये शब्द आएंगे, सिमिली में ये शब्द आएंगे, कौन कौन से, लाइक, एज, सो, ये शब्द आएंगे। ठीक है, तुलना इसमें भी होती है, तुलना इसमें भी होती है। याद रखें, इस सिमिली में लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का यूज होगा, जबकि आपके मेटाफर में ऐसे शब्दों का यूज नहीं होगा, जैसे लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का यूज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है, देखिए समझें। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर की तुलना किससे हो रही है, स्विट्जरलैंड से हो रही है। बात समझ में आ रही है। और याद रखें तुलना भी हो रही है। अब देखिए यहाँ लाइक भी नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा था, देखिए तुलना तो हो रही थी, जैसे लाइक की तुलना किस हो रही है, ड्रीम से हो रही है, तो कौन सा शब्द आ रहा था, लाइक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कश्मीर की तुलना हो रही है किससे, स्विट्जरलैंड से, लेकिन यहाँ पे लाइक शब्द नहीं आ रहा जैसे इसमें लाइक आया था। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही कॉमन डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, यानी मेटाफर में भी तुलना होती है, लेकिन लाइक, एज, सो जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका होगा कि कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से हो रही है, लेकिन लाइक शब्द या एज शब्द या सो शब्द यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा आगे समझते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। देखिए लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम यानी जीवन क्या है, एक सपना है, जीवन एक सपना है। अब देखिए इसको समझो, देखिए कितना अंतर है यहाँ पे, इस चीज़ को देखो, इसको नोटिस करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसमें क्या है ये, इसको समझें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस करें। यहाँ पे मीनिंग है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इसका मीनिंग है कि जीवन एक सपने की तरह है। इसमें लाइक शब्द आ रहा है, इसमें देखिए लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। इसमें क्या है, जीवन एक सपने की तरह है, इसका मीनिंग है जीवन एक सपना है। यानी इसमें क्या है, इसमें कंपेयर तो हो रही है, जीवन की और ड्रीम की कंपेयर दोनों में हो रही थी, इसमें भी हो रही है और बेटा इसमें भी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन याद रखें कि यहाँ पे लाइक नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा था, लाइक शब्द आ रहा था। यहाँ पे लाइक शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, याद रखें जब लाइक शब्द नहीं आ रहा और कंपेयर दोनों की हो रही है, तुलना हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है, आपका मेटाफर है, अर्थात यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। आपको समझ में आया होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दोनों को देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी जीवन एक सपने की तरह, यानी लाइक शब्द आया। यहाँ पे देखिए लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना, यानी यहाँ पे लाइक शब्द नहीं आया। और जहाँ पे लाइक नहीं आता वहाँ पे क्या होता है बेटा, मेटाफर होता है। और जहाँ पे लाइक आता है वहाँ पे सिमिली होता है। आई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे पर। तीसरा क्या, देखिए तीसरा है बेटा आपका पर्सोनिफिकेशन। कौन सा बेटा, पर्सोनिफिकेशन, ये वाला, ये नंबर 3। ठीक है, ये नंबर 3 की डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 3 वाला है ये, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। मैं नंबर 3 वाले को आप डिफाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि इसमें किसी निर्जीव वस्तु को सजीव दर्शाया जाता है। इसमें किसी निर्जीव वस्तु को कैसे दिखाया बेटा, सजीव की तरह बिहेव कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तो अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है, ठीक है। तो अनुभव अध्यापक नहीं बन सकता, लेकिन अनुभव को एक अध्यापक की तरह दिखाया गया है, ठीक है। यही देखिए यहाँ पर समझिए इसकी डेफिनेशन को। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नेशन आर थॉट ऑफ द पर्सन्स ऑफ द हैविंग लाइफ, ठीक है स्टैंड। यानी इसका मीनिंग ये हुआ जो आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव जैसा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए समझें, एग्जाम्पल समझें। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव, और ये क्या बेस्ट टीचर क्या है बेटा, एक अध्यापक। तो बेटा अनुभव कभी भी अध्यापक नहीं हो सकता। अनुभव क्या है, एक आपका निर्जीव है। आप सुन रहे हैं, यानी क्या आपका अनुभव है, आप सुन रहे होंगे, यानी आपका अनुभव अध्यापक नहीं बन सकता। यानी ये एक निर्जीव है और अध्यापक एक सजीव होता है। तो यानी एक निर्जीव वस्तु को एक सजीव वस्तु की तरह बिहेव कराया गया है, ठीक है। जैसे कि इसके अर्थ से पता चला है कि अनुभव एक अच्छा अध्यापक है, या अनुभव एक अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव अध्यापक नहीं बन सकता भाई, अध्यापक एक सजीव वस्तु बन सकती है। जबकि एक्सपीरियंस क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया गया है। तो ये जब ऐसा होता है तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बेटा, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए दूसरा, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, अब देखिए लव क्या है, लव क्या एक फीलिंग है, अर्थात ये निर्जीव है। जबकि ब्लाइंड कौन होता हो सकता है, ब्लाइंड कोई मैन या वुमेन हो सकती है। आपको सुना रहा है। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि लव, ठीक है, ये आपका क्या बेटा एक फीलिंग, अर्थात ये निर्जीव में आएगा। जबकि ब्लाइंड कौन हो सकता है, कोई मैन या वुमेन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी लव को क्या दिखाया गया है, कोई सजीव दिखाने का प्रयास किया गया है। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लव को भी ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, सजीव। जबकि ये क्या आपका निर्जीव है और ये क्या बेटा आपका सजीव है। तो निर्जीव को सजीव दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच आपको बेटा पर्सोनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये आपको 3 में आज डिस्कस करें इसके, सिमिली, मेटाफॉर एंड पर्सोनिफिकेशन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम इसके बाकी अभी जो ये 4 रह गए बेटा, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और याद रखें बेटा कि इन चारों में से, ठीक है, जो अभी मैं 4 छोड़ दिए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी गोपनीय बात रह गई जो मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब ये 3 वीडियो आप कैसे, तीनों के बारे में आपको कैसी एक्सप्लेनेशन लगी मुझे कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। और अब हम 2 ही वीडियो इसके बनाएंगे स्टूडेंट। एक तो वीडियो आज ये बन गया, इसका एक वीडियो जो आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों में ये पूरा सिलेबस आपका इसका इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगले वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।